फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th इन फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका दो ब्रांच है। वो फर्स्ट ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नंबर 2 ब्रांच है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, देखो जैसा वर्ड जो दिख रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू, फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 इज कॉल्ड स्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सारे बिहेवियर, सारे फेनोमेनन, सारे प्रॉपर्टीज, सारे एक्सप्रेशन को रेस्ट में मान के स्टडी करेंगे कि चार्जेस अगर रेस्ट में है तो चार्जेस रेस्ट में होंगे, क्या क्या ये एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज को ये बता सकते हैं, ये सारी चीजें को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमको देखना होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस मोशन करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, चार्ज का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करेंगे विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और चार्ज मोशन में आने के बाद क्या क्या ये फिनोमेनन कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज को हमें दिखा सकते हैं, ये सारे को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो ये चीज तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को रेस्ट में मानना है, तो बिल्कुल कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा, तो चार्ज में मान लो इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट में मानेंगे, और रेस्ट में मानने के बाद चार्ज के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो चार्जेस जो होंगे वो चार्जेस मोशन करेंगे। ठीक है, और मोशन करने के कारण इसके पास वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी आने के बाद जो भी बिहेवियर परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये चीज को जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट में होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में। अब समझते हैं कि चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज जो है सबसे पहले ये समझो कि चार्ज जो होता है ना वो मैटर का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब पहला पॉइंट ये चीज है कि चार्ज जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज जो है वो मैटर के अंदर का प्रॉपर्टी है। अब मैटर के अंदर का प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है, मैटर्स किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। तो एटम्स के सेंट्रल पार्टिकल्स पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो ये जो है ये प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटॉन होंगे, दूसरा क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट है, और सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के परिवार में। ठीक है, तो एटम्स के अंदर जाओ तो एटम्स के अंदर दो तुमको चार्ज पार्टिकल्स दिखेंगे, पहला जो चार्ज पार्टिकल्स है प्रोटॉन और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमको ये जानना है कि चार्ज का जो फेनोमेनन होता है एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि चार एटम्स के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स हमको मिला ना, पहला चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन था और दूसरा चार्ज पार्टिकल्स हमको इलेक्ट्रॉन मिला। तो देखो चार्ज जो होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि उसके पीछे रीजन ये है कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर में है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स निकालने का मतलब है एटम का एक्सिस्टेंस को खत्म कर देना। तो बिल्कुल प्रोटॉन्स को बाहर नहीं ला सकते, प्रोटॉन्स को सरफेस के ऊपर नहीं ला सकते हैं, और प्रोटॉन्स को सरफेस के ऊपर नहीं लाने का मतलब है चार्ज प्रोटॉन के कारण नहीं होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। ठीक है, तो ये चीज पता चल गया कि एटम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स मिला, पहला प्रोटॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चार्ज का फेनोमेनन किसके कारण है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। यहाँ पे प्रोटॉन किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि प्रोटॉन को सरफेस के ऊपर नहीं ला सकते एटम के। तो जो पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर आएगा एटम्स के वही चार्ज के फेनोमेनन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीज था, तो चार्ज में ये चीज समझो कि चार्ज में टेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बट ड्यू टू व्हिच एनी बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल इलेक्ट्रिकली। तो चार्ज के कारण या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। अब ये चीजें समझो कि अट्रैक्शन किस कंडीशन में होगा, रिपल्शन किस कंडीशन में होगा। जैसे दो बॉडी है, ये बॉडी फर्स्ट है और ये बॉडी हमारी सेकंड है। ठीक है, दो बॉडी के ऊपर अगर सिमिलर कंडीशन का चार्ज है, दोनों बॉडी के ऊपर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चार्ज किया गया मतलब सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज होने का मतलब सपोज करो कि ये भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, कह सकते हैं हम लोग कि ये बॉडी को चार्ज करने के लिए जो कंडीशन लगाया गया होगा ये बॉडी को भी चार्ज करने के लिए सेम वही कंडीशन लगाया गया होगा।
तो सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा, और अगर डिसिमिलर चार्जेस होते हैं तो उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ये चीज समझो कि हमने बोला कि चार्ज के पोलर फेनोमेनन में इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव होता है, कैसे कोई बॉडी नेगेटिव होता है, ये चीज को समझते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब है इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ये बॉडी सपोज करो कि हमारा ये बॉडी फर्स्ट बॉडी है और ये हमारा सेकंड बॉडी है, ये हमारा सेकंड बॉडी है, ये भी बॉडी न्यूट्रल है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में इक्वल होंगे। हमने क्या किया, दोनों बॉडी को रब किया, तो रब करने से क्या होगा, रब करने से कांटेक्ट के जो एटम्स होंगे, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होने के बाद एक्साइटेशन फेज में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप करेगा ये डिपेंड करता है कि वर्क फंक्शन किसका कम है। सपोज करो फर्स्ट बॉडी का वर्क फंक्शन कम, वर्क फंक्शन होता क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी का ये समझेंगे, ये सेकंड बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी का ये समझेंगे इसका वर्क फंक्शन कम है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो ऑब्वियस बात है इस एटम्स के अंदर का इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है, और ये एटम्स ये जो एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इजीली हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी को सिमिलर कंडीशन पे रब किया गया, रब करने से फर्स्ट बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सेकंड बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। फर्स्ट बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए लूज किया क्योंकि फर्स्ट बॉडी के पास वर्क फंक्शन कम था, तो पहला बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और सेकंड बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपस में इक्वल था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी है, दैट बॉडी विल बी द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दैट बॉडी विल बी द नेगेटिव चार्ज। तो देखो दो बॉडी को हम चार्ज कर दिए और चार्जिंग कैसे किया, बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, बाय द मेथड ऑफ रबिंग। लेकिन इसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्रोटॉन स्टैटिक है, फिक्स है, तो प्रोटॉन्स का नंबर है दोनों बॉडी में बिफोर चार्ज एंड आफ्टर चार्ज फिक्स है, तो जंपिंग किसका होगा, जंपिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक, मतलब बोले यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ यूजुअली बॉन्डेड था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली उसमें चला गया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड था तो ये फ्री नहीं कर पाया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे वर्क फंक्शन इसमें कम था तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, इसका वर्क फंक्शन ये ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाए। तो चार्ज में यही होता है, दो बॉडी को आपस में रब करो, रब करने से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसको चार्जिंग। हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज में होता क्या है, अगर कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो हम सिंपल ये चीज बोल सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इम्बैलेंसमेंट हो गया होगा। ठीक है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हुआ होगा या तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हुआ होगा। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हम लोग बोल सकते हैं इट लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज था, बताओ इलेक्ट्रॉन्स का कमी हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर गए थे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप किए थे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, ड्यू टू क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के डेफिशिएंसी के कारण कोई बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज कब होता है, तो ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू क्या बोल सकते हैं, एक्सेस नंबर ऑफ कौन सा, इलेक्ट्रॉन। बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस बात है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बॉडी नेगेटिव चार्ज है यानी ऑब्वियस बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया होगा, किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरे बॉडी से, कोई दूसरे मटेरियल से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब यहाँ पे देखो मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब दो बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए किस किस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो पहला सबसे नॉर्मल मेथड है जिसको हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक एब्सोल्यूट एग्जांपल इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। एक कन्वेंशन बताते हैं। अब इस कन्वेंशन में क्या है, सिंपल सा चीज है कि व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, इज रब्ड विद व्हाट, सिल्क क्लॉथ। When glass rod is rubbed with silk cloth, then the glass rod acquires positive charge and silk cloth acquires negative charge. अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? देखो इनिशियल सिचुएशन में हमने बताया कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। ये भी बॉडी न्यूट्रल है, मतलब इसमें भी बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। अब दोनों बॉडी को हमने रब किया बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, और हम तुमको पता है कि ग्लास रड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि ग्लास रड का वर्क फंक्शन कम होगा। वर्क फंक्शन कम होने का मतलब ग्लास रड के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देंगे, ठीक है। तो ग्लास रड ने क्या किया बताओ,